यूनिवर्स को अपनी विश के बारे में कैसे बताएं? आपकी जो इच्छाएं हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए, तो उसको यूनिवर्स को कैसे बताएं? इसके ना दो बहुत बहुत मज़ेदार तरीके। पहला तो विजुअलाइजेशन, कि आप एक एकांत जगह पे बैठ जाइए, और ये आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दिन रात, कभी सुबह शाम। हाँ, बट ये बोलते हैं कि जब आप रात में सोने जाते हैं तो आप जो भी लास्ट थॉट आपके दिमाग में रहता है, वो पूरे दिन पूरे रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर ऐसा है कि ठीक है आप रात में भूल जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको करना ये है कि देखो, आप लाइफ में जो चीज़ भी चाहते हो ना, पहले तो इसके अंदर क्लैरिटी लेके आओ कि आपको ये चीज़ चाहिए, और ये चाहिए तो क्यों चाहिए। अगर मुझे मान लो कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है, मेरा क्लैरिटी है कि मुझे 10,000 रुपये ही चाहिए। लेकिन अब वो मुझे 10,000 रुपये चाहिए क्यों? क्योंकि रुपए रख के तो मैं कुछ नहीं करूँगी ना। अगर सिर्फ रुपए है, मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर इस रुपए का कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो 10,000 रुपीज़ मुझे चाहिए, तो वो मुझे क्यों चाहिए? उसके एक्सपेंसेस क्या है, मैं उसको कहाँ कहाँ खर्च करने वाली हूँ, उससे मेरी लाइफ में क्या आने वाला है, उससे मेरी लाइफ में क्या फ़न आने वाला है। क्योंकि जब आप रुपए से कोई चीज़ लेके आते हैं, तो वो आपको एक हैप्पीनेस देती है, खुशियाँ देती है, एक फ़न देता है। तो जब आप उस 10,000 रुपये को खर्च करेंगे, तो उससे आप क्या लेके आएंगे? तो वो जो आपका एंड रिजल्ट है ना, वो जो फीलिंग है ना, जब आप लेके आएंगे वो सामान, वो कैसा महसूस होगा। मान लो आपने 10,000 का एक बैग ले लिया, ठीक है, मुझे बैग के ब्रांड्स इतने पता नहीं है, तो अगर मान लो आपने कोई एक बैग ले लिया, अपने लिए एक हैंड बैग ले लिया, तो या फिर अपने 10,000 का जूता ले लिया, तो फिर उस जूते को पहनकर आपको कैसी फीलिंग आएगी? आप समझे, उस जूते को पहन रखा है आपने, और लोग आपके पास आके आपकी तारीफ करे, यार तूने कहाँ से जूते लिया है, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कलर कितना अच्छा है यार, कहाँ से लिया है, मुझे भी रिकमेंड कर। तो आपको ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करनी है ना। आपको 10,000 रुपये विजुअलाइज नहीं करना, आपको फिर वो जूता विजुअलाइज करना है कि वो जूता पहन के आप बाहर जा रहे हैं, आपके दोस्त आपसे पूछ रहा, वो बैग लेके आप बाहर जा रही हैं, आपके दोस्त पूछ रहे, यार तूने इतना अच्छा बैग कहाँ से ले लिया, इसका कलर कितना अच्छा है, तूने कहाँ से लिया है, तो मुझे भी बताना, तो मुझे वो लिंक शेयर करना है। तो आपको ऐसी चीज़ें विजुअलाइज करनी है, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट पता रहना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अगर वो कुछ चाहिए तो आपको क्यों चाहिए। जब आपको क्यू का आंसर मिल जाएगा, तो वो आपका एंड रिजल्ट है। फिर आपको उस एंड रिजल्ट को विजुलाइज करना है। अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको वो जॉब क्यों चाहिए। आपको एक इंक्रीमेंट चाहिए, तो आपको इंक्रीमेंट क्यों चाहिए। आपको वो चीज़ें विजुअलाइज करनी है, वो एंड रिजल्ट विजुअलाइज करना है कि अगर आपको इंक्रीमेंट मिला है, आपको एक नई जॉब मिली, तो उस नई जॉब से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसमें एम्प्लॉयर बेनिफिट्स क्या होंगे, उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करो, और फिर देखो कि वो आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होके आती है। लेकिन हर चीज़ में जब तक आप वो फीलिंग नहीं डालोगे ना, आप सिर्फ इसको ऐसे करोगे, ठीक है यार करना है, 21 डेज तक कर लेते हैं यार, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर आप कोई आके बोलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे लिए काम नहीं करता, फिर मैं बोलूँगी ग्रेविटी आपके लिए काम करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं करता, है ना। जिस भी चीज़ में आप अपनी फीलिंग डालोगे ना, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। हम नेगेटिव चीज़ में बड़ी फीलिंग डालते हैं अपनी, हैं। एक थॉट हमें नेगेटिव आया, उसमें हमने 10 थॉट और दिए, 1000 थॉट और दिए। उसने उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, अच्छा तो ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा, फिर ये वो फलाना, चीज़ें बढ़ती जाती है, उसमें हम अपनी ज़ोरदार फीलिंग डालते हैं। लेकिन जब मैं बोली कुछ अपने लिए पॉजिटिव विजुअलाइज़ करना है, तो फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हमसे तो विजुअलाइज़ नहीं हो पाता। अगर आप नेगेटिव चीज़ें विजुअलाइज़ कर सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस में होती है, वो हर एक चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन का ही कमाल है, आपके थॉट्स का ही कमाल है। इसको आप मान लेंगे, तो आपकी लाइफ में हर चीज़ अच्छा और बेहतर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो पहला तो ये करना। अच्छा सुनो, दूसरा ये होता है कि लोग ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो आप स्क्रिप्टिंग कीजिए। मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, मैं विजुअलाइज, क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मुझे ये कि यार विजुअलाइज करते ना, तो हम खुद को नहीं देख पाते। और वैसे आप सामने से खुद को देख पाते हो, क्योंकि अगर आपके सामने मिरर ना हो, आपके सामने अगर आपकी फ़ोटो ना हो, आपकी सेल्फी ना हो, आपकी वीडियोज़ ना हो, तो क्या आप खुद को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो जब आप विजुअलाइज़ भी करते हो और आप खुद को नहीं देख पा रहे हो, वो सारे मोमेंट्स देख पा रहे हो जहाँ-जहाँ आप हो, जहाँ-जहाँ आप जो चीज़ आपको चाहिए, तो ठीक है ना, इट्स ओके, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में खुद को विजुअलाइज़ करो, खुद को सामने रखो, फिर नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग खुद को विजुअलाइज़, मैं भी नहीं कर पाती हूँ बहुत टाइम, कि मैं खुद को विजुअलाइज़ नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने हाथ कर सकती हूँ, मैं अपने पैर कर सकती हूँ, मैं अपनी पूरी बॉडी को विजुअलाइज़ एक साथ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं लिखती हूँ। जब कोई मूवी बनती है ना, तो वो पहले स्क्रिप्टिंग करी जाती है। जब वो स्क्रिप्टिंग करी जाती है, तो फिर वो पर्दे पे वो एक्टिंग होती है, फिर वो पर्दे पे आपको निखर के आती है, और फिर आप उसको देखते हैं। तो आप स्क्रिप्टिंग कीजिए। स्क्रिप्टिंग करते टाइम जो फील करेंगे ना, जैसे आप बुक पढ़ते हैं,
तो आप उस कहानियों में खो जाते हैं। आप उस जो भी उस कहानी के हिस्सा रहते हैं, आप उनको विजुअलाइज़ करने लगते हैं ना कि ये यहाँ गया, ऐसे युद्ध हुआ है, ये किया, है ना? तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो भी आप बहुत बेहतर विजुअलाइज़ कर पाते हैं। आप ये नोटिस करना, जब भी आप स्क्रिप्टिंग करो, आप फीलिंग के साथ स्क्रिप्टिंग कर रहे हो ना कि बस अब ये चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रही है और आप उसे लिखे जा रहे हो, देखना आपकी विजुअलाइज़ेशन पावर कैसे बढ़ती है। तो स्क्रिप्टिंग भी एक बहुत बेहतर वे है, मैं तो कहती हूँ बहुत ही बेहतर वे है कि जब आप उसमें 2 काम होते हैं, पहले तो आप लिख रहे हो, दूसरा आप अपने दिमाग में आपकी वो विजुअलाइज़ेशन चल रही है, क्योंकि वो दिमाग में चल रहा है, फिर आप लिखे जा रहे हो, विजुअलाइज़ किए जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, विजुअलाइज़ किए जा रहे हो, और फिर जब लिख लो तो उसको वापस उसी फीलिंग के साथ उसको पढ़ो, कि जब पढ़ते हो तो आपके सामने वो पिक्चर बनती है कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना? तो लिखो, स्क्रिप्टिंग करो, जो चीज़ भी आपको चाहिए पूरी क्लैरिटी के साथ, ये मिसमैच मत करो। मैं आपको एक बेहतर एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ इसको? जैसे 2 दोस्त बैठे हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है? तो वो गए, उन्होंने बोला कि भाई कढ़ाई पनीर लेके आ जाओ। तो उसने बोला सर इसमें तो 15 मिनट टाइम लगेगा। तो बैठे रहे, बोले ठीक है लेके आ जाओ। फिर बैठे रहे, तो बोले यार इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, तुम ना हमें नूडल्स दे दो। तो फिर बोला सर इसमें तो 10 मिनट टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है लेके आओ। फिर उनको लगा अब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला एक काम करो तुम मैगी बना के लेके आ जाओ। आप समझ रहे हो? आपको आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या? बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ों को लिखते हैं, फिर दूसरे दिन कुछ और लिखते हैं, फिर तीसरे दिन कुछ और लिखते हैं। सेम चीज़ के लिए आप अलग-अलग लिखो तो चलेगा। थोड़ा तो पेशेंस रखो, मैनिफेस्टेशन आपका पेशेंस देखता है, आपका सब्र देखता है कि आप में कितना सब्र है। आप धूम-धड़ाम करके तो आप इतने सालों तक परेशान रहे हो, तो क्या आपने सीधे चुपचाप तरीके से आपने सिर्फ़ परेशानियाँ ही मैनिफेस्ट करी हैं? थोड़ा पेशेंस रखो, लिख दिया है तो लिख के लेट गो कर दो, छोड़ दो। अगर आपने लिखा है तो वही होगा। बड़े बुज़ुर्ग भी कहते आ रहे जो लिखा होता है वही होता है। लिखो और लेट गो कर दो। पर जब लिखो तो पूरी फीलिंग के साथ लिखो कि बस अब तो ये हो गया है और आपको मज़ा आ रहा है वो लिखने में, वो फ़ील करने में, वो विजुअलाइज़ करने में। जब आप लिख के छोड़ देते हो ना तो वो आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होके आता ही आता है, लेकिन उसको पकड़ के मत रखो। आज़ाद कर दो कि जाओ, अभी तुम मेरी लाइफ़ में आ चुके हो, मुझे तुम्हारी कोई कमी महसूस नहीं हो रही। है ना? और ऐसे उसको लेट गो कर दो कि ठीक है अब तो ये मेरी लाइफ में आने वाला है। मैंने लिख दिया मतलब ये हो गया। मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरी मेरी डायरी है, ऑलमोस्ट चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लिखी है और वो हो गई हैं। कुछ में मैंने टाइम लिखा है तो ऑब्वियसली जो वो टाइम आएगा तो वो ज़रूर होके आएगा मेरी लाइफ में। क्योंकि मैं उस डायरी को जब भी लिखती हूँ मैं उसको ना एक अच्छा अफ़र्मेशन देती हूँ, एक अच्छी वाइब्रेशन देती हूँ कि इसमें जो कुछ भी है ना वो सब सच है, मेरा सच है। मेरी डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो मेरा सच है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस मैजिकल डायरी। और उसमें मैं जो कुछ भी लिखती हूँ ना वो सच होता ही होता है। कभी कुछ 2 दिन में हो जाता है, कभी कुछ 4 दिन में, कभी कुछ महीने में, लेकिन वो होता ज़रूर है। पर मुझे पेशेंस है, मैंने लिख दिया मज़े-मज़े में लिख, और मैं कभी सीरियस होके कोई चीज़ नहीं लिखती कि अगर ये तो मुझे चाहिए ही, ये अब नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी? तो फिर वो नहीं मिलेगा। थॉट्स ही डाउट वाले हैं तो फिर कैसे मिलेगा? तो मैं मज़े-मज़े में लिखती हूँ, अच्छा चलो ऐसे लिख दिया, हो गया, हो गया। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं सिर्फ़ चीज़ों को पकड़ के हाथ में रख के बोलती हूँ, अरे यू आर माय फेवरेट, एक दिन मैं तुमको लेके आऊँगी, और फिर पता चलता है वो मुझे कोई गिफ्ट कर देता है। तो आपको उतना हाई वाइब्रेशन में रहना होता है, उतनी चीज़ों को फ़ील करना होता है, फ़ील करके छोड़ दो। मैंने बोला है ना तो होगा। मैं तो सीधे बोलती हूँ, प्रीति ने बोला है तो होगा। तो आपको उतनी वाइब्रेशन अपनी हाई रखनी होती है, उतना खुश रहना पड़ता है, उतना हैप्पी रहना पड़ता है, चीज़ों को लेके जेलसी नहीं करनी पड़ती है, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है? अरे उससे बेहतर तुम्हें मिलेगा, तुम रुको तो सही, जेलस मत करो। हैं? निंदा मत करो चीज़ों की। ईर्ष्या का दूसरा जो भाई है ना, उसके जो पीछे खड़ा रहता है वो है निंदा। जब आपको जेलसी होती है तो कैसे पता चलता है? जब आप लोगों की निंदा करना शुरू करते हैं, तो मत कीजिए। जिसके पास जो है उसको देखिए, खुश होइए, ग्रेटफुल होइए कि उसके पास वो चीज़ है, और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने इसको इतनी सारी हैप्पीनेस दे दी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अगर ये ऐसी हैप्पीनेस मेरी लाइफ में भी आ जाए तो मज़े से भी मज़ा आ जाए। तो देखो मैंने बहुत सारे टिप्स दे दिए ना आपको, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके। तो पहला कि जो चीज़ भी चाहिए उसके लिए विजुअलाइज़ करो, और जिसकी विजुअलाइज़ेशन थोड़ी कमज़ोर है, जो कमज़ोर नहीं कह सकती, जिसको नहीं हो पाता कि ठीक है अभी मैं विजुअलाइज़ प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वो स्क्रिप्टिंग करो। स्क्रिप्टिंग करने में जो मज़ा है ना वो और कहीं नहीं है। आपके हाथ चलते रहते हैं, आप उसको फ़ील करते रहते हो, आपको आपके सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आपका हाथ चल रहा है, आपका दिमाग एक अलग थॉट क्रिएट कर रहा है जो आप अपने हाथ से लिखते जा रहे हो, आप उसको फ़ील कर पा रहे हो, है ना? आपको अब लिख रहे हो तो आप उसको विजुअलाइज़ भी करना शुरू कर देते हो। उसके बाद आप उसको पढ़ रहे हो वापस से, तो सोचो उसमें कितनी सारी आप फीलिंग डाल रहे हो, तो कितना जल्दी वो मैनिफेस्ट होके आएगा।
मैनिफेस्टेशन करो यार, विजुअलाइजेशन करो, और सबसे बड़ी बात, इन सब का सार, मेडिटेशन करना शुरू करो। 5 मिनट से ही सही, पर खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। जब खुद के साथ वक्त बिताओगे तभी तो जानोगे ना। जैसे हम किसी के साथ प्यार करते हो तो हम किसके लिए लड़ाई करते हैं, या तुम टाइम नहीं देते, तो कभी खुद के साथ लड़ाई की यार कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही हूँ, कभी नहीं करते। सोच के देखिए, जिसके साथ आपको पूरे दिन रहना है आप उसको ही वक्त नहीं दिए जा रहे, और आप पूरी दुनिया भर में दूसरों से अपना वक्त मांगे जा रहे कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, तुम मुझे वक्त नहीं देते, तुम मुझे प्यार नहीं करते। कभी खुद को आईने में देख के बोले यार यू आर सो ब्यूटीफुल यार, आई लव यू, कि तुम पूरे दिन मेरे साथ रहती हो, मेरा साथ देती हो, मेरे उठने में, बैठने में, बोलने में, है ना। तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। कभी खुद को इतनी तारीफ़ें दी हैं? हमेशा दूसरों से उम्मीद करते रहते हो कि ये तारीफ़ नहीं करते, वो तारीफ़ नहीं करते। खुद से प्यार करो। खुद से जब खुद को मैनिफेस्ट कर लोगे ना तो लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद को मैनिफेस्ट किया। मैं पहले खुद को रखती हूँ, बाद में सबको, पहले मेरी खुशी। क्योंकि जब मैं खुद हाई वाइब्रेशन में नहीं रहूँगी तो मैं किसी को भी हाई वाइब्रेशन में नहीं रहने दूँगी, सिंपली नहीं रहने दूँगी। मैं जिसके पास जाऊँगी उसका मूड ख़राब करूँगी, है ना, अपनी कथाएँ सुना के, अपनी कहानियाँ, अपनी वो दुखड़े सुना के। तो पहले खुद को मैनिफेस्ट करो, खुद से ढेर सारा प्यार करो, खुद के साथ थोड़ा तो वक्त बिताओ, 10-15 मिनट। आपका वक्त, आपका सेल्फ आपसे सिर्फ 15 मिनट ही मांगता है। अब वो आप मेडिटेशन में दे दो या फिर खुद के साथ बैठ के ढेर सारी बातें करो, खुद से सवाल जवाब करो, देखो आपको अपने आंसर खुद मिलेंगे। और विजुलाइज करो, स्क्रिप्टिंग करो, इसमें बहुत मज़ा है। और अफर्मेशंस दो। अफर्मेशंस बहुत ज़रूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए। तो हर दिन अफर्मेशंस दो, ग्रेटिट्यूड करो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, क्योंकि जब आप जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं यूनिवर्स आपको और रिवॉर्ड देता है वैसी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार और मुझे भी दीजिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।